ये तो रास्ता होएगा ही, टूटेगा ही। अच्छा। हाँ, इसमें कोई दिक्कत ना हो। और जो लोगों का व्यवसाय कम हो गया उस पर आप क्या कहेंगे? उसकी जगह मिल गई ना, दूसरी मिल गई, जगह मिल गई दूसरी जगह मिल गई उसकी, वहाँ जाएगी। आई गई थी हाँ। वो जगह अब तक हमें वो नहीं हुई। हमें ये भी नहीं बताया कि हम कब तोड़ देंगे। अच्छा। जब यहाँ पे नोटिस चिपका हुआ था, जब हमने कंप्लेंट ऊपर तक के लगाई है, थाने तक में भी आई है इस पर गोकलकोड़ी, तो कुछ नहीं हल हुआ। डीएम साहब ने कहा था देख लो जगह, मैंने देख ली। वहाँ पे मैंने एडीएम साहब के पास गए हम दिखाने के लिए, वहाँ पे मेरी जगह किसी और के से मिनहाज नाम लिख रखा, मैं मिनहाज लिखता हूँ। सबका दिन धर्म है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो चीज़ जाती, जो चली गई, जो जा चुकी है, उससे कोई लेने देना है। बस ये है कि पब्लिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। हेलो, हाँ जी, आपका नाम क्या हुआ? जमालुद्दीन। क्या आपको पता था कि यह जो मज़ार है इसको तोड़ी जाएगी? ना, कुछ पता नहीं है। यह तोड़ना सही है या गलत? सही है तोड़ना, जब रास्ता था, क्या रास्ता बनेगा तो तोड़ना ही सही है। अच्छा। हाँ। लेकिन बाबा जो यहाँ पर थे उनका आस्था पूरा ख़त्म हो गया, पूरा रोने के कगार पर आ गए हैं। अरे ये तो रास्ता होएगा ही, टूटेगा ही। अच्छा। हाँ, इसमें कोई दिक्कत ना हो। और जो लोगों का व्यवसाय कम हो गया उस पर आप क्या कहेंगे? उसकी जगह मिल गई ना, दूसरी मिल गई, जगह मिल गई दूसरी जगह मिल गई उसकी, वहाँ जाएगी। दूसरी जगह बना दिया मज़ार, यहाँ से वहाँ जाएंगे। अच्छा, यहाँ से जो मज़ार थी वो अलग ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। हाँ, वो यहाँ से हटा दिया गया, वो दूसरी जगह कर दिया क्योंकि ये रोड के बीच में आ रहा था। दूसरी जगह कहीं नहीं करा। कौन करा है? कहाँ करा है? किसी ने कुछ नहीं करा। बता तो रहे थे सिर्फ भाई। तोड़ दिया है, तोड़ के हटा दिया गया है। जैसे यहाँ से तोड़ के हटा दिया, अभी पक्का नहीं पता कि दूसरी जगह करा इन्होंने या नहीं करा। अच्छा, अभी पूरा कंफर्म नहीं है कि कहाँ पर करा जाएगा। अभी इन्होंने कहाँ पर करा, कहाँ पर नहीं करा, बाकी है कि यहाँ से तो हटा दिया गया है। यहाँ से यूँ हटा दिया गया है। आपको दिख रहा है मेट्रो आ रही है। मेट्रो को आए हुए कितने दिन हुआ है? मज़ार यहाँ पे कितनी पुरानी थी। उस मज़ार पे बतेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग आकर माथा टेकते थे। किस लिए टेकते थे? आके सबका भला होता था इसलिए टेकते थे। तो इसे तोड़ने का मतलब नहीं था। मतलब आके वो होता है, क्या कहते हैं उसे, साइन लेटर होता है, क्या होता है, उसको लिखवाना चाहिए था। बाकी हमारे वाले बड़े भाई बताएंगे। अरे भाई क्या बताएंगे, सही हुआ भाई। देखो जो भी हुआ हमारे उससे तो भाई देखो सही है, किसी को दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबका दिन धर्म है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो चीज़ जाती, जो चली गई, जो जा चुकी है, उससे कोई लेने देना है। बस ये है कि पब्लिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अभी से हटा दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है पब्लिक परेशान हो रही थी, पहले जाम लग रहा था दुनिया भर का, उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। चादर बेचते हैं, अब इनसे बात करेंगे क्या इनका चादर बिकना बंद हो गया है, क्या स्थिति है। हेलो भैया, क्या आप चादर का बिकना आज बिका है? चादर कुछ नहीं, चादर कहाँ बिकेगी जब दरगाह ही हट गई, चादर कहाँ से बिक जाएगी। तो आपका व्यवसाय अब कैसे चलेगा? देखो अब खिलाने वाला तो वो है, हाँ। मेहनत करने वाले तो हम हैं। तो अब इसके बाद अब कौन सा काम करोगे? आपका तब चादर बेचना बंद हो गया, मतलब कि पूरी तरह से अब तो मज़ार यहाँ पर रह नहीं गया, तो आप क्या कौन सा व्यवसाय करोगे? क्या करेंगे, थोड़ा गुजारा करेंगे, मेहनत करेंगे। किस चीज़ में मेहनत करोगे? ये करेंगे, फूल का काम करेंगे अपना। अच्छा, तो फूल कहाँ पे चढ़ाएंगे लोग? फूल कहाँ पे लोग चढ़ाएंगे आपसे खरीदने आएंगे? नहीं चढ़ाएंगे, यहाँ ठीक है, फेरा वेरा बन जाएगा, गाड़ी सजेगी। अच्छा, हमारा मिनहाज मेरा नाम है, हाँ, बाबा हूँ मैं यहाँ पे, गद्दी नशीन में ही हूँ मज़ार पे। इन्होंने नोटिस दिया था 2-3 महीने पहले, मीटिंग में बुलाया था। बुलाने के बाद में जगह वहाँ दिखा, फिर भजनपुरे थाने के सामने दिखाई, कहने लगे इस पर मुकदमा चल रहा है डीडीए का। तो मैंने कहा भाई जब मुकदमा चल रहा है यहाँ तो कोई भी नहीं आएगा, फिर तो ये तोड़ दिया जाएगा। फिर C12 पे वहाँ पे दिखाया था, कहने लगे मगर यहाँ कोई नहीं आएगा एक्सचेंज के बाद। फिर ये कच्ची खजूरी रामलीला ग्राउंड के पास एक प्लॉट दिखाया डीएम के कहने से। इन्होंने एसडीएम भी था, ये डीडीए वाले थे, तो वो भी सब रद्द हो गया। कुछ नहीं, फिर एक नोटिस चिपकाया था उन्होंने कि 15 तारीख को हम इसे तोड़ देंगे। नोटिस लगा रहा, वो नोटिस भी नहीं रहा वहाँ पे। 2-3 महीने बीत गए इस बात को, और अचानक से आज इन्होंने ऐसा कर दिया। कोई हमें इत्तला नहीं दी तोड़ने की, कुछ नहीं दिया इन्होंने। अच्छा, तो आप मज़ार पे रहते थे वहाँ पे? हाँ, मैं गद्दी नशीन हूँ, वहाँ का बाबा मैं ही हूँ। अच्छा, बाबा यहीं पे। आप कुछ बेचते थे यहाँ पे? यहाँ पर चादर लोगों की खिदमत करते थे हम। हाँ। चदरों वालों के तो ठिए भी लगे उठा के बेचारों के गरीबों के। अच्छा, तो मज़ार जिम्मेदारी हमारी थी मज़ार पे।
अच्छा हम ही बाबा हैं वहाँ पे। अच्छा, आपसे पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था तोड़ने के लिए? नहीं, कुछ नहीं पूछा, हमसे कुछ नहीं पूछा जी। तो आप पुलिस के यहाँ पे गए थे कंप्लेन उप्लेन करने के लिए? कंप्लेंट है हमने दे रखी है, एलजी को भी दे रखी है, गवर्नर को भी दे रखी है, मुख्यमंत्री को भी दे रखी है, डीसीपी, डीएम, एसडीएम सबको दे रखी है। लेकिन जो यहाँ के पुलिस थे वो बोल रहे थे कि मैंने तो सभी से बातचीत कर ली है, उसके बाद करा है। गलत है ये बात, कोई बात नहीं थी। पुलिस आपसे हमें बातचीत जगह दिखाई गई थी, हाँ। वो जगह अब तक हमें वो नहीं हुई। हमें ये भी नहीं बताया कि हम कब तोड़ देंगे। अच्छा, जब यहाँ पे नोटिस चिपका हुआ था, जब हमने कंप्लेंट ऊपर तक के लगाई है, थाने तक में भी आई है इस पर गोपालपुरी, तो कुछ नहीं हल हुआ। डीएम साहब ने कहा था देख लो जगह, मैंने देख ली। वहाँ पे मैंने एसडीएम साहब के पास गए हम दिखाने के लिए, वहाँ पे मेरी जगह किसी और के सैन मिनहाज नाम लिख रखा, मैं मिनहाज लिखता हूँ। तो मुझे कहा भी ये हारून भाई हैं यहाँ पे शास्त्री पार्क के, उन्होंने कहा ये तुम्हारे सैन नहीं। मैंने कहा नहीं मेरे ही हैं, ऐसे ही लग रहे थे। देखा तो फिर दिमाग में ये मेरे सैन ही नहीं है, वहाँ भी सैन किसी और के। तो कोई जगह नहीं इन्होंने दिखाई, सिर्फ हमें पैरों में गुठले रलाओ गए, वहाँ दिखा वहाँ दिखा वहाँ दिखा, करा कुछ नहीं। और अचानक से मैं 2 दिन के लिए मेरठ चला गया, आज सुबह आया हूँ तो ये पता लगा 5:30-6 बजे इन्होंने ये काम कर दिया, तोड़ दिया इसको। यहाँ पे करोड़ लाखों के हिसाब से एक्सीडेंट होते थे बहुत बड़े बड़े, लेकिन पीर बाबा का जब मज़ार बनवा दिया तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। सब चल रहे थे, लाखों घर चल रहे थे इनसे, लाखों का फ़ायदा हो रहा था। जिनकी गोद नहीं भरी थी 20-20 साल से, उनकी गोद तक के भर गई, जो भी माथा टेकते थे, क्या हद से ज़्यादा। एक दिन एक का फ़ोन आया मेरे पास, एक दिन मेरे पास फ़ोन आया, कहना भाई तुम मज़ार तोड़ रहे हो। मैं कहा हम क्यों तोड़े मज़ार, तुम देख लो तोड़ के, वो खुद पता चल जाएगा। कहने लग गया कि भाई, मैंने कहा धार्मिक चीज़ें हैं ये, माता हिंदू भाई भी मुसलमान भाई सारे टेकते हैं यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब हुआ। 20 बाई 20 का है, तुम 6 बाई 6 का कर दो। कोई बाधा रोड पे नहीं डल रहा बिल्कुल भी, ना मंदिर से और ना इससे मज़ार से। फिर डीएम साहब से ने कहा कि लगा नहीं मज़ार बाधा डल रहा है। मगर ये बताओ, अगर चौकी यहाँ पर शिफ्ट हो सकती है वहाँ से हट के, तो क्या मज़ार यहाँ से हट के फ्लाईओवर के नीचे नहीं शिफ्ट हो सकता? कहने कि ट्रैफिक वाले परेशान हो जाएंगे। उनकी परेशानी को मैडम को मैंने कहा था, कमिश्नर से डीएम साहब को, मैंने कहा आप ये बताइए उनकी परेशानी तो आप देख रही हो, जिनकी करोड़ों आदमियों की आस्था लगी हुई है, आस्था है यहाँ पे, उम्मीदें हैं, तो उनकी उम्मीदों के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ करा जाएगा। यहाँ लाखों आदमियों का फ़ायदा होता था, जिनकी मैंने कहा अमृतसर तक से मरीज़ आते थे यहाँ परेशान होकर, वो माथा टेकते थे, सबसे ना कोई एक्सीडेंट, सबका भला होता था यहाँ से। ताकि ये रेडी फलों की लगती है, इन तक का भी फ़ायदा है यहाँ से। ये फूल वालों के बेचारे, इनके घर चल रहे थे वो भी बर्बाद कर दिए उन्होंने। लेकिन उनका तो कहना है कि रोड के बीचों बीच था, तो यहाँ पर जाम अक्सर लग जाता था। नहीं, गलत, कोई रोड पे जाम नहीं था यहाँ पे। अगर गाड़ी रुकती है तो जो मंदिर था ना वहाँ पे, वहाँ स्टैंड है, और एक ये जो फ्लाईओवर जा रहा नीचे पल्ली साइड में स्टैंड है। ना यहाँ कोई रोड है पे बाधा है ना कुछ, ये पंचायती जगह थी पहले। अच्छा। एक ही रोड था छोटा सा पल्ली साइड वाला। अब ये धीरे धीरे इन्होंने तोड़ना शुरू करा तो ये रोड इन्होंने निकाल दी है। कोई सरकारी जगह नहीं थी, अब जहाँ सरकार घुस जाती है तो भाई वो सरकारी हो जाती है। हमें कोई बिल्डिंग या कोई वो तो बनानी नहीं यहाँ पे बंगला, भाई तो धार्मिक चीज़ें हैं, तुम 6 बाई 6 का करके दे दो हमें, और नहीं कर सकते तो भाई तो इसके फ्लाईओवर के नीचे एडजस्ट करा दो, शिफ्ट कराओ इसको। क्योंकि ये धार्मिक चीज़ें ऐसी होती है, यहाँ पे हिंदू भी मुसलमान भाई सब माथा टेकते हैं, और सभी बेचारे खाली नहीं आते पीर बाबा, किसी को परेशानी नहीं, सबका ही फायदा है। कोई अनजान आदमी आ जाता है, कहाँ खड़े हो, फ़ोन करता है बाबा के मज़ार पे हूँ, आ जाओ जी। तो लाखों आदमियों का फ़ायदा था यहाँ पे, और लाखों आदमी ठीक होते थे यहाँ पे, ये है। लेकिन ये गलत करा कि हमें इतना ही नहीं दी कि आज हम तोड़ रहे हैं। पहले 15 तारीख का लगाया, 2-3 महीने गुजर गए, उसको भी वो नोटिस जो चिपका हुआ था वो किसी ने फाड़ फोड़ दिया, राह चलते ने वो कर दिया। मुझे तो जो नोटिस इनका आए हैं वो मेरे पास है, वो मीटिंग के लिए बुलाया डीएम ने, एसडीएम ने, वो नोटिस तो हमारे पास है, वो अपने मीटिंग अटेंड करी है उनकी, अब इन्होंने ये करा है। लेकिन ऐसा देखा भी गया है कि अभी कुछ देर पहले सुबह से ही 3-4 हादसा हो गया है, तो क्या होगा इससे? इससे तो ये देखना कि यहाँ पे पहले हज़ारों एक्सीडेंट होते थे, अब देखना यहाँ पे क्या से क्या होता है। पीर बाबा क्या करते हैं, पीर बाबा अकेले तो है नहीं, 10-15 जिन्नात भी हैं साथ में। अच्छा, मैं सुनता था, लोग अपनी आंखों से देखा हुआ है मेरी, और सब मैंने कहा था, उन्होंने आंखों से ऐसे इशारा कर दिया, बाबा कि तुम्हारे गुलाम की इज्जत ख़राब हो जाएगी इस तरह से।